कैसे होगा इस मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं वाइकिंग सीजन 5 पार्ट 2 के बारे में। वाइकिंग से याद आया असासिन क्रीड वालहल्ला रियली बहुत अमेजिंग है और फाइनली अब मैं उसे खेलने वाला हूं, तो थोड़ी टाइम में आपको वीडियो गेमिंग चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वाइकिंग से जुड़े इससे पहले के रिकेप्स देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. आइवर की कैटेगट में एंट्री होती है और उसने अपने आप को यहाँ का किंग डिक्लेयर कर दिया है, जिससे ज्यादातर के लोग खुश नहीं हैं। वो लोग अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि एंट्री हुई रोलो की। लास्ट सीजन में उसने रीइंफोर्समेंट्स भेजी थी, इसीलिए वो यहाँ अब उनका फायदा उठाने आया है। आइवर बताता है कि जब उन्होंने सिटी लिया तब बियॉन और लगार्था उन्हें यहाँ नहीं मिले। देखा जाए तो रोलो को इस बारे में पता है कि वो कहाँ गए होंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले वो भी इसी तरीके से रेफ्यूज लेने गया था। किंग हैरल्ड अभी भी एस्टेट के ख्यालों में खोए हुए हैं, क्योंकि बंदे ने रियली बहुत मेहनत की थी इस बंदी को पाने के लिए, लेकिन वो मारी गई। साथ ही साथ उसका भाई भी, जो अब भूत बन के उसे हमेशा के लिए डराएगा। रोलो हमारी यहाँ वाली गैंग की झोपड़ी पर आता है और उन्हें हेल्प ऑफर करता है। वो उन्हें अपने साथ फ्रैंकिया ले जाएगा। यहाँ वो बियॉन को ये भी बताता है कि वो उसका बायोलॉजिकल फादर है, पर वो नहीं मानता, ना ही उसकी हेल्प लेने के लिए तैयार होता है। आइवर को झोपड़ी का पता चल जाता है और वो अपने फोर्सेस के साथ यहाँ पहुंच जाता है, पर ये लोग ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके थे। आइवर को सिर्फ पागल मार्गरेट मिलती है, जो उनके कोई काम नहीं आएगी। लगार्था एंड गैंग बोट चोरी करके इंग्लैंड के लिए निकल गए थे, जहाँ बिशप हैडमंड उन्हें बचाने के लिए अपील करेंगे। लास्ट सीजन में आइसलैंड के अंदर दंगे शुरू हो गए थे और इसीलिए फ्लोकी ने अपने आप को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लिया था, पर एनविड का सन हेल्गी ऑपोजिट वोट देके उसे मरने से बचा लेता है। वेसेक्स में किंग आल्फ्रेड पावर में है और लोग उससे खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे रिलीजियस बुक्स इंग्लिश में कन्वर्ट हो। वैसे उसके इरादे सही हैं, लेकिन ये मादर पप्पू लोग किसी गरीबों को नॉलेज ना मिले, इसीलिए उसे लैटिन में ही रखना चाहते हैं। पर किंग के सामने किसी की नहीं चलती, तो उन्हें मानना पड़ता है। जूडिथ बताती है कि आल्फ्रेड को जल्दी शादी करके एक मेल एयर प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे उसकी पोजीशन सिक्योर हो जाए। लगार्था की गैंग वेसेक्स में एंटर होती है और प्रिंस उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और लाते हैं कासल में, जहां लोग उन्हें बहुत सारी गालियां देते हैं। एडमंड सजेस्ट करता है कि बियॉन और लगार्था को ईस्ट एंग्लिया की जमीनें दे दी जाए, जिससे वो उनकी साइड से लड़ सके और दूसरे वाइकिंग इन्वेडर को रोक सके। वो खुद एक बिशप है, इसलिए वो वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा, पर उसकी जगह कुथरेट को दे दी गई है, जो उसे पसंद नहीं आता। कैटेगट में आइवर अपनी लास्ट सीजन वाली हॉट बंदी से मैरिज करता है, जिसका नाम फ्रेडिस है। वो एक्चुअली सेक्स नहीं कर सकता, इसलिए वो कभी बाप नहीं बन पाएगा, पर फ्रेडिस उसका ब्लड पी के बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। वैसे भी उस टाइम सेक्स एजुकेशन बहुत ही छूतिया था, तो आइवर मान जाता है और फ्रेडिस स्लेव के साथ सेक्स करती है, जिससे वो प्रेग्नेंट हो सके। आल्फ्रेड उबा को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने को बोलता है, जबकि आल्फ्रेड की होने वाली वाइफ एल्सविथ बियॉन के साथ अफेयर शुरू करती है। आइवर को यहाँ सपना आता है कि पागल मार्गरेट ने उसे मार दिया और वो लोग ड्रीम्स को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते थे, इसीलिए वो उसे मरवा देता है। कुथरेट के स्पाइस पता लगा लेते हैं कि लगार्था और हेडमंड छई छपाछई कर रहे थे। प्रीस्ट को ये चीजें अलाउड नहीं है, इसीलिए वो हेडमंड को ब्लैकमेल करना शुरू करता है, पर हेडमंड कोई सीधा साधा प्रीस्ट नहीं है, वो एक वॉरियर है, इसीलिए वो कुथरेट को चर्च में ही मार देता है। उबा और टोरवी आल्फ्रेड की डिमांड एक्सेप्ट करते हैं और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए मान जाते हैं, पर बियॉन को ये पसंद नहीं आता। मैग्नस उससे मिलने आता और बताता है कि वो रैग्नर का बास्टर्ड सन है, मतलब देखे तो ये उनका भाई हुआ, इसीलिए वो उनकी साइड से लड़ेगा और वो चाहता है कि आल्फ्रेड एकदम डिस्ट्रॉय हो जाए। कुथरेट के मर्डर में सजा देने के टाइम आल्फ्रेड और एथेलरेड आमने सामने आते हैं और आल्फ्रेड डिसीजन लेता है कि गॉड पर भरोसा छोड़ दिया जाए, जो उसके किसी नोबल को पसंद नहीं आता। एडमंड स्टोरी स्प्रेड करता है कि एथेलरेड शायद कंस्पिरेसी का लीडर है, ताकि वो अपने भाई को पावर से हटा सके। वेसेक्स पे स्ट्राइक करने के लिए हैरल्ड कैटेगट से यॉर्क आता और उसका प्लान सिर्फ स्ट्राइक्स करने का है, यानी कि वो सिंपल रेडिंग करेंगे, ना कि कॉन्करिंग। यहाँ वो आइवर के गवर्नर उल्सवन को भी अपने साइड कर लेता और वो लोग प्लान बनाते हैं कि ये खत्म करने के बाद हम लोग सीधा कैटेगट पे स्ट्राइक करेंगे। आइसलैंड में न्यू बेबी आने वाला था, इसीलिए फ्लोकी सबको रियूनाइट करने में लगा हुआ था कि फाइट्स कम हो और सब प्यार से रहे, पर तभी थोरन गायब हो जाती है और सब लोग ज्यादा पैनिक होते हैं। कैटेगट में आइवर पागल हो जाता
आता है और अपने मुंह पर चूना लगाकर अपने आप को गॉड डिक्लेयर करता है, जो मुझे समझ नहीं आया, पर जाने दो। विट्सक बचपन से ही आइवर को जानता है, इसीलिए वो उसे तमाशा करने देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइवर कुछ ज्यादा ही बियॉन्ड इमेजिनेशन जाकर लगार्था को पकड़ के ले आता और उसका सैक्रिफाइस करता है, जो एक्चुअली में लगार्था नहीं थी, बस लोगों को सरेआम चूतिया बनाया जा रहा था, जो विट्सक को पसंद नहीं आता। अब पानी सीधा सर के ऊपर से जा रहा था, इसलिए वो सीधा इस गंदे जीव का कांटेक्ट करता है, जो बताता है कि उसका फ्यूचर रियली बहुत खराब है। आइसलैंड में फ्लोकी को सपना आता है और उसे थोरन दिखाई देती है, जो रिवेल करती है कि उसका मर्डर हेल्गी के ब्रदर एसबोर्न ने किया था। फ्लोकी इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और फाइनली एनविन की फैमिली को यहाँ से तड़ी पार करता है, जिससे वो लोग ज्यादा कांड ना कर सके। इंग्लैंड में उबा अल्फ्रेड को बहुत सारी न्यू टेक्निक सिखाता है, जिससे वो लोग हैरल्ड की वाइकिंग रेड का सामना कर सकेंगे। उबा और लगार्था मैग्नस से मिलते हैं और उन्हें नहीं लगता कि ये रैग्नर सन है, किसी को नहीं लगेगा। बीसी फिर भी उसका क्लेम जारी है। जब हैरल्ड वेसेक्स पहुंचता है तब उसे ओल्सवन की वाइफ गनहिल्ड पसंद आ जाती है, जो रियली डेयरिंग वुमन है। एथेलरेड और बाकी के नोबल्स मिलकर अल्फ्रेड को असासिनेट करने वाले थे, पर जब मोमेंट आता है तब एथेलरेड नहीं कर पाता। वो लोग इस कॉज को भूल जाएंगे क्योंकि एथेलरेड को लगता है कि अल्फ्रेड एक सही किंग है। आइवर फाइनली गंदे जीव से मिलने जाता है और उसे बोलता है कि मुझे गॉड मान लो, पर गंदा जीव बोलता है भाग भोसड़ी के, और फिर आइवर उसे मार देता है। सीरीज में हैरल्ड के बाद सबसे गंदा दिखने वाला कैरेक्टर ये था, फाइनली मर गया और अब हमें इसे देखना नहीं पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ, अब तो साले की रेंज बढ़ जाएगी और सबके सपनों में आके उन्हें डराएगा। आइवर और उसकी गैंग वाले शेर की बॉडी को गायब कर देते हैं और आइवर सबको प्रॉमिस करता है कि वो शेर को ढूंढ निकालेगा या फिर जिसने भी उसके साथ कुछ किया होगा उसे पकड़ लेगा, जो भी हो। इंग्लैंड में हेडमंड को विजन आता है कि लगार्था के साथ छई छपाछई करने के कारण अब वो हेल में सड़ेगा और इसीलिए वो सख्त लौंडा बनने की ट्राई करता है, पर लगार्था को लगता है कि उसने कभी उसे लव ही नहीं किया। अल्फ्रेड इस बंदे को पकड़कर ट्रीजन के चार्जेस में डाल देता और जूडिथ उसे टॉर्चर करती है ताकि पता चल सके कॉन्स्पिरेसी कौन बना रहा था। हैरल्ड अपनी फोर्सेस के साथ वेसेक्स पहुंचता है और उबा उससे डील करने जाता है क्योंकि वही उसका वाइकिंग रिप्रेजेंटेटिव था। यहाँ वो फ्रेंडली सबसे बात करके उन्हें जाने को बोलता है, लाइक वॉर की जरूरत नहीं है, वो लोग उन्हें पैसे देके रफा दफा कर देंगे और हैरल्ड मान भी जाता है। पर थोड़े टाइम बाद मैग्नस की एंट्री होती है और वो हैरल्ड को ज्वाइन करके उसे बता देता है कि वेसेक्स की आर्मी उन पर स्ट्राइक करेगी और उबा ने एक मस्त ट्रैप बना के रखा है। किंग हैरल्ड को ये जरा भी पसंद नहीं आता और वो सीधा मार्च करने निकल जाता है। वो लोग मिलते हैं इस मस्त बैटल ग्राउंड में जहां अल्फ्रेड सैक्सन सोल्जर्स के साथ खड़ा हुआ था। हैरल्ड के एडवांस होने पे उबा एक बहुत ही पावरफुल फायर फ्लेम चला देता है, जिससे वाइकिंग्स रिट्रीट नहीं कर सकेंगे, उन्हें लड़ना ही होगा और वो लोग वैलहैला का नाम लेके फाइट करना शुरू करते हैं। यहाँ भी वेसेक्स के नाम सोल्जर्स फाइट करने निकल जाते हैं और एक धमाकेदार बैटल की शुरुआत होती है। इंग्लिश फोर्सेस के पास अपर एंड होने के कारण वो लोग वाइकिंग्स पे भारी पड़ते हैं और जाल ओल्सन मारा जाता है। वाइकिंग्स अब साइड चेंज कर चुके हैं, इसीलिए वो लोग रिट्रीट करते हैं, जबकि गनहिल्ड हेडमंड को मार देती है, जो लगार्था के लिए रियली बहुत शॉकिंग था। केओस के बीच गनहिल्ड को जिंदा पकड़ लिया जाता है और लगार्था गायब हो जाती है। वेसेक्स के सभी सोल्जर्स अल्फ्रेड के साथ विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उबा को कोई भाव नहीं देता, जिसके कारण इस बैटल को जीता जा सका। खैर जाने तो जूडिथ को पता चल जाता है कि एथेलरेड ने किंग को मारने के लिए कंस्पिरेसी बनाई थी। Ethelred is the leader. अल्फ्रेड अपने भाई के अगेंस्ट हेट नहीं रखता क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बंदा है, पर जूडिथ इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एथेलरेड अपने बच्चाओं में कहता है कि उसकी लॉयल्टी अल्फ्रेड के साइड है और आगे वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आइवर को न्यूज मिलती है कि हैरल्ड की लीड में वाइकिंग्स वेसेक्स में हार गए, इसीलिए वो खुद अपना इन्वेजन प्लान करना शुरू करता है। यहाँ अल्फ्रेड नॉरिसमैन को ईस्ट एंग्लिया की जमीनें देने की बात रखता है, जिससे ये लोग खुश है, पर बियॉन को पसंद नहीं आता क्योंकि उबा और टोरवी क्रिश्चियनिटी को कुछ ज्यादा ही एक्सेप्ट कर रहे थे। गनहिल्ड बताती है कि हैरल्ड का प्लान कैटगेट पे स्ट्राइक करना था, इसीलिए बियॉन सीधा नॉर्थ हैरल्ड से बात करने जाता है, जिससे उनके बीच अलायंस बन सके। हेल्गी सेटलमेंट में रिटर्न होता है और सबको बताता है कि एनविन की तबीयत बहुत ही खराब है और केटजेल डिसाइड करता है कि वो एक रेस्क्यू ग्रुप लेके उनकी हेल्प करने जाएगा। बियॉन यहाँ हैरल्ड के पास पहुंचता और वो उसका मैग्नस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करता है।
पर जब उसे पता चला कि बियॉन और गनहिल्ड रिलेशनशिप में, वो वापस सैड हो गया। यहाँ वेसेक्स में अल्फ्रेड बीमार चल रहा और जूडिथ को लगता है कि अगर उसकी तबीयत ऐसे ही रही तो एथेलरेड को मौका मिल जाएगा, इसीलिए वो उसे मार देती है। एथेलरेड का फ्यूनरल होता है और ये अल्फ्रेड के लिए बहुत इमोशनल था। जूडिथ बताती है कि उसी ने एथेलरेड को मारा, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है, पर वो एक्सप्लेन करती है कि पावर में बने रहने के लिए उसे हैवी एक्शंस लेने होंगे। वेसेक्स में सबको न्यूज मिलती है कि एक बहुत बड़ा डेन्स का फ्लीट वेसेक्स आ रहा है और उनकी आर्मी बहुत पावरफुल है जिसे डायरेक्ट वॉर में डिफीट नहीं किया जा सकता। हमेशा की तरह उबा रैग्नरसन उनसे बात करने जाता है और टोरवी भी इस बार उसे ज्वाइन करती है। यॉर्क में हैरल्ड और बियॉन के बीच सेम डील होती है कि बियॉन के मरने के बाद उसका किंगडम सीधा हैरल्ड को दे दिया जाएगा। गनहिल्ड फ्री थी कि ये चदरमोर उसे प्रपोज करने की ट्राई करता है, पर लड़कियों के मामले में उसका लक रियली बहुत खराब है। कैडगेट में आइवर और विट्सक की नोकझोंक चालू थी और इसीलिए आइवर उसे डिप्लोमेटिक मिशन पे सीधा नॉर्थ भेज देता है जहाँ किंग ओलाफ का राज है। उन्हें एक्चुअली अलायंस चाहिए क्योंकि सब लोग अगर इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो उनका ज्यादा चांस नहीं है। यहाँ आइसलैंड में रेस्क्यू पार्टी एनविड के यहाँ पहुंचती है, बट केटजल यहाँ सबको मारना शुरू कर देता है। फ्लोकी बस नाइफ पॉइंट पे रहकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। फ्लोकी रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट हेल्की को छोड़ दो, पर ये लोग नहीं मानते और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये बंदा रियली आइसलैंड में ऐसा ही था। इसने एकदम खून खराबे से ही आइसलैंड और ग्रीनलैंड में अपनी पावर बरकरार रखी थी। वैसे फ्लोकी बहुत गम है क्योंकि उसने शांत और यूनिटी के लिए इस जगह पे रहने का फैसला किया था, पर अब सब उल्टा हो रहा है। किंग ओलाफ बहुत ही कूल डूड है और वो सपोर्ट करेंगे, पर वो इससे पहले पूछते हैं कि आइवर कैसा रूलर है, मतलब वो लोगों को कैसे ट्रीट करता है। विट्सक बता देता है कि वो एक टायरेंट है और जो भी लोग उसके साइड नहीं होते वो उनके बम्बू लगा देता है। ओलाफ इससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और विट्सक को टॉर्चर करना शुरू करता है, पर फिर भी विट्सक अपना ओपिनियन चेंज नहीं करता। ओलाफ को लगता है कि विट्सक रियली सही बंदा है, इसीलिए वो उसे अलायंस ऑफर करता है और मिलके वो लोग आइवर को डाउन करेंगे। कैडगेट में आइवर थोड़ा को अरेस्ट करवा देता है जो एक्चुअली में विट्सक की जीएफ थी। वो कुछ ज्यादा ही आइवर के अगेंस्ट बोल रही थी, लाइक रैग्नर का रूल सबसे बेस्ट था और आइवर बहुत ही बुरा है, पर उसे जिंदा जला दिया जाता है जो 100% विट्सक को पसंद नहीं आएगा। फ्रेडिस के यहाँ आइवर का सन बालादुर का जन्म होता है जो उसी की तरह डिफॉर्म्ड है। आइवर नहीं चाहता कि उसका सन भी इसी तरीके से रेंगता हुआ घूमे, इसीलिए वो उसे जंगलों में छोड़ आता है। इंग्लैंड में जूडिथ एक ट्रूमर का इलाज करवाने के लिए विच के पास जाती है और यहाँ उसे लगार्था मिलती है। वो सीधा उसे अपने साथ रॉयल विला लाती है, पर उसकी हालत रियली बहुत ही खराब थी। उबा द ब्लैक डेंस के लीडर से बात करने जाता है और ये तीन बहुत ही पावरफुल आर्मी के साथ यहाँ आए हैं। सेक्सन पैसे देके और थोड़ा ईस्ट एंग्लिया का पार्ट देके उन्हें मना लेते हैं, पर ये बंदा नहीं मानता। उबा उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करता और फ्लो की कॉलोनी छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। फाइनली उसे ये केव मिलती है जहाँ उसे लगता है कि अंदर गॉड्स होंगे। इंग्लैंड में जूडिथ की डेथ कैंसर से होती है जो अल्फ्रेड के लिए बहुत ही सैड था। उबा किंग फ्रोडो के साथ डील करता और थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हुए भी वो उसे हरा देता है जो रियली फैंटास्टिक सीन था। उबा के कारण वॉर नहीं होती और साथ ही साथ नॉर्दर्न सोल्जर्स ईस्ट एंग्लिया की जमीनों पर बस जाते हैं। वो लोग यहाँ शांति से रहने आए हैं, इसीलिए अल्फ्रेड भी उनसे बहुत खुश है। लगार्था बताती है कि बैटल के बाद वो इस विच से मिली थी जिसने उसके साथ कुछ रिचुअल्स किए और उसे रीबॉन्ड किया। उबा और लगार्था वापस कैडगेट के लिए रिटर्न होते हैं और यहाँ ऑलरेडी फ्रेडिस परेशान है क्योंकि उसे अपना बेबी नहीं मिल रहा था। आइवर उससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे गालियां देना शुरू करता है, लाइक वो बेबी उसका है ही नहीं। बियॉन और हैरल्ड थोड़ा झगड़ते हैं क्योंकि उनका फ्लीट एक स्ट्रोम में जा टकराया और उन्होंने बहुत सारे शिप्स खो दिए। वो लोग वैसे नॉर्वे की रीच में उतरे हैं तो यहाँ से उन्हें पैदल आर्मी लेके जाना होगा। रास्ते में उन्हें विट्सक की आर्मी दिखाई देती है जो एक्चुअली किंग ओलाफ की है, पर विट्सक उसे लीड कर रहा था। बियॉन और विट्सक रियूनाइट होते हैं और साथ लड़ने का प्लान करते हैं। आइवर को पता था कि वो फंस चुका है, जीत पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी वो यहीं रहेगा क्योंकि उसके पास सिटी वॉल्स है जो एक एडवांटेज के रूप में काम आएगी। फ्लो की गुफा में ही था और अंदर ज्यादा घूमने के बाद उसे एक क्रॉस मिलता है, मतलब यहाँ ऑलरेडी क्रिश्चियंस आ चुके थे और वो कंफ्यूज हो जाता है कि तभी उस पर पत्थर गिरते हैं और वो दब जाता है। हैरल्ड और ओलाफ की दो कंबाइंड फोर्सेस के साथ कैडगेट पे स्ट्राइक होती है और एक ब्रूटल वॉरफेयर की शुरुआत होती है क्योंकि कैडगेट की दीवारें बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आफ्टर ऑल उन्हें लगार्था ने बनाया था तो ये लोग मैनेज नहीं कर पाते। फाइट के दौरान
मैग्नस मारा जाता है और नंबर्स के डाउन होने के बाद वाइकिंग्स को रिट्रीट करना पड़ता है। पर जाते टाइम बियॉन एक मस्त स्पीच देता है और कभी इसे इंग्लिश में सुनिएगा, आप रियली इस एक्टर के फैन हो जाओगे। रात में आइवर एंड गैंग पार्टी करती है, जबकि फ्रेडिस अटैकर कैंप में जाकर बता देती है कि कैसे आइवर ने उसके न्यूबॉर्न बेबी को मार दिया। वो उन्हें दरवाजा खोलने में हेल्प करेगी और इसी के साथ सेकंड असॉल्ट की शुरुआत होती है। कंबाइंड फोर्सेस सिटी के अंदर एंटर होती है और सबसे बेस्ट बात तो बियॉन की फोर्सेस लोगों को परेशान नहीं करती। वो लोग स्विफ्ट विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और यहाँ बियॉन को बचाने में हैरल्ड इंजर्ड हो जाता है। मुझे नहीं पता चल रहा है इनका रिलेशनशिप क्या है, पर जाने दो। फ्रेडिस यहाँ आइवर को बता देती है कि उसी ने उसे बिट्रे किया और गुस्से में आइवर उसे मार देता है। बियॉन और विट्सक जब ग्रेट हॉल में एंटर होता है तब आइवर गायब होता है और कुछ टाइम बाद फाइनली किंग ओलाफ के द्वारा बियॉन आयरनसाइड को किंग बनाया जाता है, जो काफी ऑसम सीन था। वो भी अपने फादर की तरह माउंटेन में बैठकर किंगडम को एक्सेप्ट करता है और ये गंदा जीव हमें यहाँ दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा कि अब वो सबके विजन में जाके उन्हें परेशान करेगा। आइवर अपने फॉलोअर्स के साथ सिल्क रोड थ्रू सीधा रशिया की ओर निकल गया है और ये गंदा जीव बताता है कि वॉर अभी खत्म नहीं हुई। इसी के साथ वाइकिंग सीजन 5 पार्ट 2 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज में बात करना चाहोगे। ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।